अनंत वर्णादिदंसन सावं भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वनिदम नम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। 3 बचे, 3 बातें याद रखें। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना
उसको ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी, जिसके 9वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है परम समाधि अधिकार, जिसके अंतर्गत 126वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद, टीका लिखने के बाद, पदम प्रमलधारी देव मुनराज ने यहाँ पर 8 श्लोक लिखे हैं। उसमें से 209 नंबर का श्लोक यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रहा है, उसका प्रारंभिक पाठ करते हैं और किस प्रकार से हमारी आत्मा में जो संसार अवस्था, मोराग देश रूपी अवस्था चल रही है, उसका किस प्रकार से अभाव किया जा सकता है, उसकी विधि यहाँ पर साधु परमेष्ठी हमें समझाते हैं। पाठ करता हूँ। सुख दुख होते हैं सुकृत दुष्कृत, समूह से भव भव में, और शुभाशुभ परिणति का है लेस मात नहीं चेतन में। एक रूप चेतन को किंचित भव का परिचय हुआ नहीं, इस प्रकार भव गुण समूह से भिन्न आत्मा को नमन करूं। बड़ी सुंदर बात यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनराज इस श्लोक के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारी आत्मा में जो पुण्य पाप के परिणाम शुभाशुभ भाव रूप से जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो कि हमारे संसार का कारण है, दुख का कारण है। आवाज कम आ रही क्या? अच्छा, नहीं वैसे तो 1 मिनट ऐसा क्यों हो रहा है? वैसे यहाँ तो सब ठीक ठाक दिख रहा है। अजय भैया, आपको आवाज आ रही है? अच्छा, वो कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम है। देखो, थोड़ा देर चलने देते हैं, है नहीं, फिर शायद सही हो जाए। अपन थोड़ा और देखते हैं। वैसे तो बाकी सब ठीक चल रहा है यहाँ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ पर। चलो थोड़ा देखते हैं, फिर बात देखते हैं। यहाँ क्या कहते हैं इस कलश में कि जो हमारी आत्मा में जो शुभाशुभ भाव रूप पर्याय जो उत्पन्न हो रही है, पुण्य पाप रूपी जो पर्याय हमारी आत्मा में अनादिकाल से भव भव में ये हमारी पर्याय प्रकट हो रही है, संसार रूप पर्याय है, वो है दुख स्वरूप है और आगामी अनंत दुख का कारण भी है, जन्म मरण का कारण है। तो कहती है सुख दुख होते हैं सुकृत दुष्कृत समूह से भव भव में। ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये हमारी अनंत काल की कहानी है। क्योंकि मैं आत्मा हूँ, अनादि अनंत हूँ, एक रूप रहने वाला चैतन्य वस्तु हूँ। तो हमारी आत्मा की पर्याय में जो भी सुख दुख रूपी यानी शुभ अशुभ परिणाम रूपी पर्याय जो उत्पन्न हो रही है, वह
वर्तमान में दुख स्वरूप है और आगामी काल का वह दुख का कारण भी है। तो यहाँ पर ज्ञानी वस्तु स्वरूप को समझाते हुए हमें बताते हैं कि वह जो शुभाशुभ रूप परिणाम है, पुण्य पाप रूप परिणाम है, विविध प्रकार की जो इच्छाएं हैं, वे सब जो है पर्याय में होती हैं। शुभाशुभ परिणति का लेस मात्र नहीं चेतन में। अपनी जो चैतन्य वस्तु है, अमूर्तिक वस्तु है, अरूपी है, शरीर से अत्यंत भिन्न है। शरीर है जड़, शरीर क्या है? जड़ है, जानने देखने की शक्ति से रहित है, माटी धूल है, ये समझो आप। और इस शरीर के अंदर एक अरूपी चैतन्य वस्तु है, सिद्ध की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, और हमारी आत्मा की पर्याय में, द्रव्य में नहीं, पर्याय में जो पुण्य पाप के परिणाम शुभाशुभ भाव रूप इच्छाएं होती हैं, उनका हमारी चैतन्य वस्तु के अंदर प्रवेश नहीं होता है। इतनी बात हमको समझ में आना चाहिए। कितनी? कि ये शरीर जो है जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, और इस शरीर के अंदर एक शाश्वत वस्तु है, स्थायी वस्तु है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, अरूपी है, उसे आत्मा कहते हैं। दूसरी बात, जो हमारी आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय उत्पन्न हो रही है, वह अनादिकाल से भी हो रही है। यानी पुण्य पाप वाले परिणाम वे पर्याय में होते हैं, लेकिन यहाँ पदम प्रमलधारी देव मुनिराज साधु परमेष्ठी आचार्य भगवंत हमको यह समझाते हैं कि वे जो पुण्य पाप के परिणाम हैं, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, वे तुम्हारी चैतन्य वस्तु के अंदर नहीं होती है। क्या भगवान? वो वे क्षण भंगुर तत्व हैं, उत्पन्न विध्वंसी तत्व हैं। जो रागादि परिणतियां हैं, वे कर्मकृत हैं, क्षणभंगुर तत्व हैं, ऊपर ही ऊपर है, तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है। ये बात उन्होंने यहाँ समझा है कि वे शुभाशुभ रूप परिणाम परिणति, शुभाशुभ रूप परिणति का लेस मात्र नहीं चेतन में। अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, हर समय मौजूद है। ऐसे कौन सा समय है जिस समय आप नहीं रहते हो? मुझे वो बता दो बस। ऐसा कौन सा समय है जिस समय आप नहीं रहते हो? देखो, अनादिकाल से है अपन है, एक शरीर जाता है, दूसरा शरीर आता है। जानने देखने वाली वस्तु तो भाई साहब अविनाशी है, जन्म मरण नहीं होता उसका। ऐसी अमूर्तिक वस्तु ये देवल में विराजमान है। और जो हमारी पर्याय में दुख रूपी पर्याय है, वो क्यों हो रही है? क्योंकि हम पर द्रव्यों को अपना जानते हैं, अपना मानते हैं, और निरंतर उनकी तरफ हमारा लक्ष्य, निरंतर ध्यान उन्हीं की तरफ बना रहता है। वे हमारे ज्ञान के केवल नहीं है, उन्हें है, समझ रहे? अंदर शाश्वत वस्तु है, उसकी हमको खबर ही नहीं है। हाँ, वही शुभाशुभ रूप परिणति है। अरे मैं विषय भोगों के परिणाम जो है हमारी आत्मा में, वे पाप रूप परिणाम है, हिंसा के, झूठ के, चोरी के, कुशील के, परिग्रह के, वे जो परिणाम हो रहे हैं वे अशुभ भाव रूप हैं, पाप रूप परिणाम है। ऐसे ही हमारी आत्मा की पर्याय में जीवों के प्रति दया का परिणाम होता है, भगवान की पूजा का होता है, भक्ति का भी होता है, अभक्ष नहीं खाने का परिणाम होता है, भक्ष्य वस्तु में खाने का परिणाम होता है, अणुव्रत का परिणाम होता है, महाव्रत का परिणाम होता है। वे सब परिणाम शुभ भाव रूप हैं।
जिसे दुनिया धर्म समझती है, पर वो धर्म नहीं है। धर्म अलग चीज है। आत्मा की पर्याय में होती है, शरीर में नहीं होती है। वे सुभाषुभ रूप परिणाम अरूपी है, वे आत्मा की पर्याय में होती है, शरीर में नहीं होती है। लेकिन हमारे साधु परमेष्ठी आचार्य भगवान अरिहंत परमात्मा कहती है कि तुम बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। वे जो सुभाषुभ रूप परिणाम, जो मलिन परिणाम, दुख रूप पर्याय होती जरूर है, वो भी संसार अवस्था में होती है। अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा को तो बिल्कुल भी नहीं होती है। समझ गए? वे आत्मा है, वे भी आत्मा है। अरिहंत परमात्मा और सिद्ध परमात्मा वे भी आत्मा है, समझ गए ना? लेकिन उनकी पर्याय में नहीं होती है। द्रव्य में तो संसारी जीवों की भी नहीं होती है। क्या द्रव्य रूप से तो वह भगवान आत्मा शुभाशुभ रूप परिणामों से तीनों काल रहित है, और वे शुभाशुभ रूप परिणाम जो है, पुण्य पाप के परिणाम जो है, वे जो है संसारी जीवों में देखे जाते हैं। तो साधु परमेष्ठी कहते हैं वे पुण्य पाप के परिणाम क्षण भंगुर तत्व है, कर्मोदय जनित अवस्था है। लेकिन वह कर्म जनित अवस्था शुभाशुभ रूप परिणाम हम चैतन्य वस्तु में नहीं है, किंचित मात्र भी नहीं है। ये बात उन्होंने यहाँ पर जगत के समस्त जीवों को साधु परमेष्ठी हमें समझाती है। क्या भाई, आप उस लाइन को थोड़ा ध्यान से पढ़ें और समझें तो समझ में आ जाएगी। ये कोई नया धर्म नहीं चला है। दुनिया को लगे कि भाई साहब ये धर्म ये कहाँ से आ गया। ये ग्रंथों के अंदर ही लिखा पड़ी है, आचार्य भगवंतों ने लिखा है, मुनिराजों ने लिखा है। वे कहती है कि हम क्या बताएं, ये तो अरिहंत परमात्मा की दिव्य ध्वनि में से आई हुई बातें हैं। भोक्ष्यामि नियम सारम केवली सुत केवली बढ़ता। क्या कि केवली सुत केवलियों की दिव्य ध्वनि में आई हुई बातें हैं। ये ऐसे केवली परमात्मा हैं जिनके ज्ञान में लोक के कोई भी पदार्थ अनजाना सा नहीं रहता है। सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवानता। ऐसे सर्वज्ञ परमात्मा की बात है ये है। उन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इस बात को जाना है, देखा है। वे यही कहते हैं कि शुभाशुभ रूप परिणाम, पुण्य पाप रूप परिणाम, जो विभिन्न प्रकार की इच्छाएं हैं, वे कर्म उदय जनित अवस्था है। जैसे शरीर नाना प्रकार की मिलती है, ये सब कर्म उदय जनित है। हमारी आत्मा के साथ में 8 कर्मों का संबंध कब से है? अनादि से है। उसे किसी ने मिलाया नहीं है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि शक्कर कहाँ मिलती है, पवन भैया आवाज अब सही आ रही है आपको? पवन भाई, पप्पू भाई, चुल्लन महाराज जी, आपको आवाज सही आ रही है? पापा ये आपके मोबाइल में आ रही है। चुल्लन महाराज जी, आपको आवाज सही आ रही है क्या? अभी सही आ रही थी, अभी बोल रहे थे आप। पवन जी, पवन जी, पप्पू भैया, पप्पू भाई, हाँ आवाज सही आ रही है क्या आपको? आवाज ठीक आ रही है क्या? हाँ आवाज आ रही है आपको बराबर?
चलिए मैं ये फोन दोबारा इन लोगों के लगा देता हूँ, काट रहे हो। है नहीं, दोबारा से काट के। अरे जी आवाज नहीं आ रही है। हाँ कोई बात नहीं, मैं दोबारा से काट के लगा रहा हूँ, इसीलिए मैंने आप लोगों से पूछा है। लो लगाना, दोबारा लगा रहा हूँ, लो लगा। एक मिनट अपन चालू करते हैं, और भी हमारे साथी आ जाएं, फिर अपन वहीं से फिर प्रारंभ करते हैं। Namaskar. Let us unitedly work. देखो लग रहा बराबर। देखो बहुत ही सुंदर बात है, आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने जो ग्रंथों में यह बात लिखी है, उस बात को हमें बड़े ध्यान से समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जन्म मरण के अभाव की बातें हैं, है ना। अनादिकाल से हमारा आत्मा ऐसे ही 4 गति 84 लाख योनियों में अज्ञान दशा के कारण से, अज्ञानता के कारण से यह जन्म मरण कर रहा है। यह कोई सामान्य बात नहीं है। क्यों कर रहा है, किस प्रकार से यह जन्म मरण का अभाव हो, हमें बड़ी गंभीरता से, गहराई से आचार्य भगवंतों की बातें सुनना चाहिए और सुनकर उन पर विचार करना चाहिए। जब तक हम जिनवाणी माता को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हमारी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय चली आ रही है, उसका कभी भी अभाव होने वाला नहीं है। चाहे हम कितना भी धर्म के नाम पर जो भी क्रियाकांड करते हैं, वह सब हमारा अज्ञानता होने के कारण से वह कोई भी अच्छे फल को प्राप्त करने वाली नहीं है। क्या? इसीलिए देखें क्या स्थिति है, थोड़ा ध्यान को लाइए। नहीं लग रहा, नहीं उठा रहे हैं तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी के जो उनका लगा हुआ है वो दो, है ना। उनको जो है बड़ी शांति से समझो धर्म को। एकांत जो है कायसम है, मंदिर में धर्म रखा हुआ है, क्षेत्रों पे जाएंगे तो भाई साहब हमारा जो है कल्याण हो जाएगा, ये बातें सब छोड़ दो। अब जो है
पूज्य गुरुदेव श्री के आने के बाद बहुत तत्व का काफी खुलासा हो गया है और बहुत सारे जीव जो है अपने आत्म कल्याण में लगे हुए हैं, अपनी आत्मा को समझ के लगे हुए हैं। अभी आवाज ठीक आ रही है पप्पू भैया? हाँ पवन भैया आ रही है, आवाज सही आ रही है? बहुत बढ़िया। देखिएगा हाँ हो जाता है कभी कभार ऐसा है न। देखो बहुत ही सुंदर बात है, इस श्लोक को ध्यान पूर्वक एक एक बात है, आचार्य भगवंतों की बातें हैं, मुनिराजों की बातें हैं, उन्हें दुनिया के लोगों से कोई लेना देना नहीं है। क्या ऐसे ऐसे जीवों की बातें हैं, उन्होंने ये ग्रंथों के अंदर लिखी है। वे हमें यह समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि जो हमारी आत्मा में चार गति के जन्म में चार गतियां है ना, मनुष्य गति, त्रियंच गति, देव गति है, नारकी नरक गति, ये चार गतियों में जो आत्मा की पर्याय में जो सुख दुख रूप जो पर्याय उत्पन्न हो रही है, सुख यानी इंद्रिय जनित सुख, दुख यानी इंद्रिय जनित सुख और इंद्रिय जनित दुख रूपी पर्याय, वह सब शुभाशुभ रूप परिणामों का फल है। ये बात उन्होंने प्रारंभ की पहली लाइन में लिखी। उन्होंने चार गतियों के जन्मों में जो सुख दुख शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, वे सब जो है पुण्य पाप के फल है वे। फिर उन्होंने दूसरी लाइन में कही कि जो शुभाशुभ रूप परिणाम हमारी आत्मा की पर्याय में होते हैं, उस पर्याय का अपनी चैतन्य वस्तु में उसका अभाव है। क्या है? अभाव है। कब? जिस समय हो रहे हैं तब। कब क्या मतलब क्या है? जब हो रहे हैं तभी हमारी आत्मा में उनका अभाव चल रहा है। हैं? आ रहे नहीं, वहीं पर आ रहे ना अपन। वस्तु स्वरूप पहले समझो पहले कि वस्तु स्वरूप ऐसी है कि नहीं है। हाँ वे कहते हैं ये शरीर जो आपको दिखता है, जो आपके साथ में शरीर लगा हुआ है, ये शरीर जड़ है, माटी धूल है। फिर आपको फिर प्रयोजन की बात भी करेंगे। पहले तो वस्तु स्वरूप हमें समझ में आना चाहिए कि ये शरीर जो है ये माटी धूल है, जड़ है, अस्थिर है, क्षण भंगुर है। एक बात हाँ पहले वस्तु स्वरूप हमारी समझ में आ जाएगा तो फिर प्रयोजन की भी प्राप्ति हमें होगी। क्या प्रयोजन है, क्या करना चाहिए, सब रास्ते खुल जाएंगे फिर। अरे दूसरी बात उन्होंने कही कि शरीर जड़ है, क्षणभंगुर तत्व है और इसके अंदर जो रहने वाली चैतन्य वस्तु जो जानने देखने वाली है, अरूपी है, शाश्वत है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, जिसका ना कभी जन्म होता है ना कभी मरण होता है। ऐसी शाश्वत वस्तु इस शरीर के अंदर अरूपी चैतन्य वस्तु विद्यमान है। फिर उन्होंने कहा कि जो हमारी आत्मा में जो चार गति में जो दुख रूपी पर्याय हो रही हैं, वे सब शुभाशुभ रूप परिणामों का ही फल समझना चाहिए। हाँ, और वे शुभाशुभ रूप परिणाम जो संसार अवस्था में देखे जाते हैं, पुण्य पाप के परिणाम देखे जाते हैं, उनका हमारी आत्मा में उनका अभाव है। वे जो शुभाशुभ रूप परिणाम है वे अस्थाई है, वे कोई स्थायी नहीं है, आने जाने वाली चीजें हैं। वे पर्याय में होती है, तुम्हारे द्रव्य स्वभाव में नहीं होती हैं। ये भी उन्होंने ज्ञान कराया।
अब आपने पूछा तो इसको फिर जानने का मतलब हमें क्या है? तो वे कहते हैं कि वे शुभाशुभ रूप परिणाम और शरीर को कर्म कृत हैं, उनको अपना जानना मानना छोड़ो, उनकी दृष्टि छोड़ो। अंदर में जो शाश्वत वस्तु है, अरूपी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उस पे अपनी दृष्टि करो, उसे अपना जानो, उसे अपना मानो। तो क्या होगा भगवान? तो ये हो जाएगा कि तुम्हारी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय चल रही थी उनका विलय हो जाएगा, और जो आत्मा में आनंद चाहिए था, इंद्रिय आनंद चाहिए था, वो प्राप्त हो जाएगा। है ये प्रयोजन है भगवान। पहले ज्ञान करो, सच्चा निर्णय कर लो, और फिर इन सबको जानकर उसकी दृष्टि करो। जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसका आश्रय लो। तो क्या होगा? जो द्रव्य के अंदर अनंत शक्तियां भरी पड़ी हुई थी, उनकी पर्याय में व्यक्तता हो जाएगी भगवान। है जैसे लाइट आपके घर में लगी हुई है, लेकिन अंधकार, अंधेरा ही अंधेरा है। तो अभी क्या करना है? लाइट का स्विच ऑन कर दो तो अंधकार भाग जाएगा और उजाला हो जाएगा। क्या भगवान? अब तुम लाइट ही नहीं जलाओ तो अंधेरा कैसे भगेगा भगवान? वो इतना काम तो करना पड़ेगा ना उजाले में अगर रहना है तो। जान लिया शुल्लक महाराज जी, मकान है, उसमें सारे कनेक्शन लाइट के लगे हुए हैं, क्या? लेकिन अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। जान तो लिया है? बाहर तो हिंसा का आयतन है। ये तो एक समझने की बात है। क्या है? आपने प्रयोजन की बात की, भैया जान लिया तो क्या करना? अरे जान के तुम्हें अब जो है अंधेरे में बैठना है कि उजाले में बैठना है, तुम ये बताओ। है? तो ज्ञानी यही कहते हैं, तुमने जान लिया ना, शरीर अस्थिर वस्तु है, जड़ है, कर्मकृत वस्तुएं है, और मेरी वस्तु तो अमूर्तिक भगवान आत्मा हूं मैं, अरूपी हूँ, अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ। और जो पुण्य पाप के परिणाम हमारी आत्मा में देखे जाते हैं, ये बात 100% सत्य है। स्थायी नहीं है, क्षण भंगुर तत्व है, आने जाने वाले है। स्थायी अगर स्थायी चीज है तो अंदर चेतन वस्तु है। और उन्होंने हमें ये बताया कि जो पुण्य पाप रूपी शुभाशुभ रूप परिणाम, जो दुख रूप पर्याय उत्पन्न हो रही है, वैसा नहीं हो रही, अनादि से है। क्या? अनादि से चली आ रही है। आत्म वस्तु अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूपी है अनादि से। शरीर तो बदलते ही रहते हैं, कपड़े जैसे जैसे बदन पे कपड़े बदलते रहो ना, ऐसे शरीर का 4 गति 84 लाख योनियों में बदलाव हो रहा है। ऐसे ही हमारी आत्मा में शुभ अशुभ इच्छाएं जो हो रही हैं, वे भी अनादि से हैं। जैसे उदाहरण में देखिए, आपको बता रहा था कि जैसे शक्कर है, शक्कर है, मैंने आपसे पूछा शक्कर कहाँ पाई जाती है? गन्ने में। शक्कर जो है, शक्कर का अस्तित्व जो है गन्ने के अंदर है। समझ में नहीं आ रहा? ये बात जगत प्रसिद्ध है कि नहीं है? शक्कर का अस्तित्व कहाँ है? गन्ने में है। तो वो छिलका जो है गन्ने में, गन्ने का जो छिलका ऊपर का है, वो किसने मिलाया है? किसने मिलाया है? और उसमें जो है गंदगी है। गंदगी भी है कि नहीं है? जब आप जो है रस पीने जाते हो गन्ने का, तो उसमें हरा हरा सा दिखता है, वो गंदगी किसने मिलाई? वो तो अनादि से ही है।
और शक्कर भी अनादि की है, गंदगी भी अनादि की है और छिलका भी अनादि का है। ये तीनों बातें अपन देखने को आती हैं कि नहीं आती हैं? कोई भी ले लीजिए, मैं तो कह रहा हूँ एक नहीं अनंत दृष्टांत पड़े हुए हैं जगत में। सही बात है? बादाम है, बादाम है, बादाम, बादाम का ऊपर का छिलका, फिर एक अंदर का छिलका, और फिर अंदर में गिरी जो है, आपने कभी देखी है जगत में कि गिरी जो है कैसे में अलग गिरी मिलती हो? जब भी पैदा होती है तो बादाम और ऊपर का छिलका, फिर अंदर का छिलका, और फिर वो अंदर जिसे बादाम, वास्तव में बादाम उसे कहते हैं। ये जगत में दृष्टांत है कि नहीं हमारे पास में? मौसमी देख लीजिएगा, मौसमी का रस अलग है, उसके ऊपर के छिलके, अंदर वाले छिलके अलग है, और बाहर का छिलका अलग है। हमें ये बात क्यों समझ में नहीं आती है? समझने की जिज्ञासा नहीं, अपने आत्म कल्याण करने की तुम्हें अंदर में भावना नहीं है, है? जैन दर्शन इतना कठिन नहीं है जितना कठिन हमने बना के रखा हुआ है। क्या शरीर की क्रिया को हम अपनी क्रिया माने बैठे हुए? भगवान कहते तुम जानने देखने वाले पदार्थ हो, वस्तु हो, अवरूपी हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, शरीर तो जड़ है, शरीर के तुम हाथ भी हिला सकते नहीं हो, और करता धरता बने बैठे हो कि मैं शरीर हूँ, शरीर का करने धरने वाला हूँ। कभी हम ज्ञान की पर्याय में निर्णय ही नहीं करते, बिना निर्णय के कैसे हो जाएगा भगवान धर्म? हमारे लिए जो बहुत जरूरी है, अगर हमें जन्म मरण का अभाव करना है और अपनी आत्मा में होने वाले समस्त प्रकार के शुभाशुभ रूप परिणाम जो कि दुख स्वरूप है उनका अभाव करना है, तो वस्तु स्वरूप को सर्वप्रथम जान लेना चाहिए। जब तक आप वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानोगे, उनका निर्णय नहीं करोगे, तो कितनी भी तो भगवान की भक्ति करो, कितने भी भगवान की पूजा करो, कितने भी अणुव्रत महाव्रत के ढेर लगा लो, लगा लिए अनंत बार, हुआ क्या भाई साहब? कोलू की बैल की तरह ऐसी हमारा आत्मा जन्म मरण करता चला रहा है। क्योंकि आत्मा को जाने बिना किसी की पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव नहीं होगा, और जहाँ दुखों का अभाव नहीं होगा वहाँ समझ लेना चाहिए जीव जन्म मरण करता रहेगा। निरंतर तो है। चुल्लक महाराज जी बताओ, है? अंदर में परिणामों का मैं पता ही नहीं है क्या? बड़ी सुंदर बात हमें यहाँ पर साधु परमेष्ठी आचार्य भगवान ने दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है, वीतरागी है, निरंतर अपनी आत्मा के रसा स्वादन में रहती है। वे हमें समझाते हैं कि तुम्हारा आत्मा अनादि काल से भव भव में जो दुखी हो रहा है, वह सब शुभाशुभ रूप परिणामों का ही फल जानना चाहिए। और वे शुभाशुभ रूप परिणाम जो हमारी आत्मा की पर्याय में देखे जा रहे हैं, उनका हमारी आत्मा में उनका अभाव है। भगवान वे तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करते, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप है? हाँ, कभी हम घबरा, हाँ बिल्कुल ऐसा है। वे कहते हैं कि तुम्हारी कोई जो है हीरे की अंगूठी है, और वह अंगूठी तुम्हारी नाली में गिर गई है, नाली में गिर गई है, तो तुम घबराते हो क्या? अरे घबराते हो क्या? गंदगी में गिर गई तुम्हारी अंगूठी हीरे की, और तुम्हें दिख रही वो पड़ी है, तो तुम घबरा जाते हो क्या? है? नहीं घबराते हो ना, तो भैया क्यों घबराते हो भगवान? चेतन हीरा अंदर में विराजमान है, भले रागादिक परिणति दिख रही है, चिंता की कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। क्या वे ये हमें समझाते हैं
तुम्हारा आत्मा जो है चैतन्य स्वरूप है, अनंत शक्तियों के भंडार वाला है। वे सुभाषुभ रूप परिणाम हो रहे हैं, जो गंदगी हो रही है वह गंदगी रूप तुम्हारी चैतन्य वस्तु परिणित नहीं होती है भाई साहब, ऐसी तुम्हारी चैतन्य वस्तु है। जैसे हीरा गंदगी में गिरने पर भी हीरा कभी गंदगी रूप परिणमन नहीं करता, गंदगी हीरे रूप परिणमन नहीं करती है, और आपको अंदर में घबराहट भी नहीं होती है, क्योंकि आप जानते हो भाई साहब वो गंदगी हमारे हीरे से भिन्न है। ऐसे ही ज्ञानी लोग बिल्कुल भी ना घबराते हैं, वे बिल्कुल नहीं घबराते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है शरीर से तो अत्यंत भिन्न है ही। उन्होंने निर्णय करके बैठी है भी, यह भी साथ में निर्णय करके बैठी है कि जो रागादिक परिणाम हमारी आत्मा में शुभ अशुभ भाव रूप से होते हैं वे भी ऊपर 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 है गंदगी, हमारे चेतन हीरे के अंदर प्रवेश नहीं करती है। कहा भगवान न्याय की दृष्टि है, उनके जो पर्याय की दशा है ना, वो दिशा उनकी बदल गई है, क्योंकि उनको अपने गायक प्रभु परमात्मा की दृष्टि बदल रही है। अंदर में जो शाश्वत वस्तु है, जो शरीर रागादिक से अत्यंत भिन्न है, ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की तरफ उनकी दृष्टि है क्या। इसीलिए वे कभी भी देखो आप हमारे मुंडराजों के ऊपर कैसे कैसे उपसर्ग आते हैं, लेकिन वे कभी नहीं घबराते हैं। कभी क्रोध मान माया लोभ रूपी परिणाम उनकी आत्मा की पर्याय में नहीं देखे जाते। आप देख लो आप क्यों, क्योंकि उनकी पर्याय की जो है उनकी दृष्टि उनकी जो है अपने अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप के ऊपर है, चैतन्य हीरे के ऊपर है भाई साहब। जो हमने आज तक कभी उसे पहचाना नहीं है, उसका परिचय नहीं किया है, जो हमारे लिए अत्यंत जरूरी है, क्योंकि मैं आत्मा हूं, आत्मा था और आत्मा ही रहूंगा। कभी भी मैं शरीर रूप तो परिणमन करूंगा नहीं, और रागादिक रूप भी परिणमन कभी मैं करता नहीं हूं। ऐसा सच्चा ज्ञान करो भगवान। कहते हैं कि चार गतियों के जन्मों में सुख दुख इंद्रिय जनित शुभाशुभ कृतों से होता है, वो उनका फल है ये ना। और फिर कहते हैं कि उन शुभाशुभ रूप परिणति का परिणामों का हमारे आत्मा में उनका अभाव है। देखो आप ध्यान से पढ़ें उस लाइनों को तो आपको सब समझ में आ जाएगी। कहते हैं सुख दुख होते हैं सुकृत दुष्कृत समूह से भव भव में, और शुभाशुभ परिणति का लेस मात नहीं चेतन में। क्या है? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है भगवान। शुभाशुभ रूप परिणाम होते जरूर हैं, वे हमारी आत्मा की पर्याय में होते हैं, पर वो पर्याय हमारी आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है भगवान। प्रसन्न होने की बात है, जैसे किसी की करोड़ों अरबों की लॉटरी खुल जाती है ना भगवान, पेपर में नाम आ जाता है कि अमुक व्यक्ति का नाम आ गया, उसका मोबाइल नंबर आ गया, पता आ गया, और फोटो छप के आ जाता है। सुबह उठते ही पेपर पढ़ता है तो देखता है ये तो मेरा फोटो है, करोड़ों की लॉटरी मेरी लग गई है, तो कैसा कैसा लगता है उसको अंदर में, ये बता भगवान। तो क्या करोड़ रुपए उसे मिल गए हैं क्या छुल्लक महाराज जी? नहीं मिले हैं, लेकिन उसको ये पक्का विश्वास हो गया है ना, ये फोटो हमारा है, ये नाम भी हमारा है, और ये मोबाइल नंबर भी हमारा है, और ये पता भी हमारा ही है, और हमने लॉटरी खरीदी थी, वो टिकट भी हमारे पास में है।
मिला कुछ भी नहीं है, अभी एक पैसा भी ना मिला है उसे, लेकिन अंदर में प्रसन्नता कितनी है ये बता दो भगवान मुझे। यहाँ जैन देव परमात्मा साधु परमेष्ठी हमें ये समझाते हैं तो हमारी पर्याय में आनंद क्यों नहीं आता है भगवान? हैं? बोलो। स्थायी वस्तु हूँ, अरूपी हूँ मैं, एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। जगत का कोई भी पदार्थ मेरा नहीं है, चाहे चेतन हो अथवा चेतन हो, मैं तो एक अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। अरे या लाख का परिणाम भी मेरा नहीं है भगवान, मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रग हूँ यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। समझ में आया भगवान? वहां तो इसको जो है लॉटरी देखता है पेपर में तो प्रसन्नता होती है, पर एक पैसा उसे मिला नहीं है। ऐसे ही भगवान कह रहे हैं यहाँ तो तू पक्का ज्ञान करेगा तो तुझे तेरी आत्मा मिल जाएगी, बहन फटाफट मिल जाए। क्या अनादिकाल से अज्ञान दशा चल रही है भगवान, सच्चा ज्ञान करोगे तो पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव हो जाएगा। कल भी मैंने आपको एक दृष्टांत दिया था कि सामने पड़ी हुई है रस्सी और हम देख रहे हैं उसे सर्प, वो हमारी दृष्टि का दोष है। पड़ी है रस्सी, देखते हो सर्प है, तो हमारी आत्मा की पर्याय में दुख रूपी पर्याय होती है, डर रूपी पर्याय होती है, और जैसी वस्तु है वैसा देखो तो काय की भाई साहब आनंद वाली पर्याय हो जाएगी। काय का दुख है भगवान? अज्ञानता का दुख है। माँ निर्माणी माता हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार करती है, इसीलिए स्वाध्याय को परम तप की संज्ञा दी गई है भगवान। माँ तो तुम्हारे पूजा पाठ और यात्राओं को नहीं दिखा गया है भगवान, थोड़ा समझने का प्रयत्न कीजिए। जिनको अपना भाई साहब जिन्हें जो है सिद्ध की श्रेणी में गिने जाने वाले में नाम लिखवाना हो, जिन्हें मोक्ष मार्ग में नाम लिखवाना हो, उन्हें अपनी आत्मा को जानना चाहिए। या भगवान सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, समझ गया भैया? सच्चे ज्ञान के बिना, वस्तु स्वरूप को समझे बिना भगवान कितनी भी पूजा कर लो भगवान की, और कितनी भी भक्ति करो, कितने भी अनुव्रत महाव्रतों के ढेर लगा लो, और तुमने किए भी है, आज कोई नई बात नहीं है भगवान। मुनि वृद्धार अनंत बार गिरे मख बचायो, पे निज आत्म ज्ञान बिना, पे निज आत्म ज्ञान बिना। एक एक शब्द को आप थोड़ा सुनिए, पढ़िए, समझिए। निज आत्म के ज्ञान के बिना सब ये कोलू की बैल की तरह है। जैसे कोलू का बैल होता है ना, वहीं के वहीं चक्कर लगाया करता है। कोलू का बैल देखा भगवान? वही दशा हो रही है जी की। पापा पापा आवाज आ रही है? पापा बोलो। कोलू का बैल देखा है? क्या है, कैसा होता है कोलू का बैल? फटाफट बताते जाइए, देखा है तो बताने फिर क्या तक है? तो हाँ पवन भाई साहब, हाँ आंखों के सामने, क्या बाजू में जो है ना, उसके आंखों के साइड से एक जो है पट्टी बांध दी जाती है? और वह जो है वहीं के वहीं घूमा करता है। क्यों ऐसा क्यों कर देते? इसीलिए कि अगर वह देखेगा इधर उधर में जो है वहीं के वहीं घूम रहा हो तो उसे चक्कर आ जाएगा। वहीं के वहीं आंखों पे जो है ऐसी पट्टी जो है बंधी हुई है, वहीं के वहीं चक्कर लगा। वो मानता क्या है कि मैं बहुत आगे जा रहा हूँ। क्या जा रहा हूँ? आंखनवादी पार्टी, अरे जिया जग धोखे की टाटी, झूठा उद्यम लोग करते हैं जिसमें निश्चित घाटी।
अरे जिया जग जग धोखे की टाटी नहीं धोखे की टाटी। है। ऐसी अनादि काल से हमने आंखों पे पट्टी बांध रखी है, मोह की पट्टी बांध रखी है कि शरीर है सो मेरा है भगवान, ये स्त्री कौन की है, मेरी ही है, ये मकान कौन का, मेरा ही तो है, ये बच्चे कौन की है, मेरे ही तो है ना। ऐसी मोह रूपी पट्टी अनादि से बनी हुई है भगवान। तुम आत्मा हो, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो, स्थायी हो। ये शरीर जहाँ तुम्हारा नहीं है तो ये शरीर से संबंध रखने वाले वे चेतन अचेतन पदार्थ तेरे कैसे होंगे। भगवान कहते हैं तुम मुझे समझा दो ना, या तो तुम भगवान को समझा दो या तुम वे बता रहे तो उनकी बात समझ लो भैया। हैं बोलो। वे कहते हैं कि भव भव में हमारी आत्मा में जो सुख दुख रूपी जो परिणाम हो रहे हैं वे सब शुभाशुभ भावों के द्वारा ही है, और वे आश्रव तत्व है, और उन आश्रव तत्वों का हमारी चैतन्य वस्तु में अभाव है। आप पढ़ो यहाँ पे, शुभ अशुभ परिणति का लेस मात्र नहीं चेतन में। भगवान जैसे बादाम होता है ना, बादाम का ऊपर वाला छिलका और बादाम फिर जो है तोड़ के फिर एक लाल छिलका दिखता है भाई साहब, फिर अंदर जो व्हाइट गिरी होती है उसको बादाम कहते हैं। ये किसी ने बनाया नहीं है, वो अनादि काल से ऐसा ही है भगवान। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा ये ऊपर का छिलका, शरीर रूपी ऊपर का छिलका और अंदर का छिलका, मूल देश रूपी अंदर का छिलका, उससे भिन्न तुम्हारा भगवान आत्मा शुद्धात्म वस्तु तीनों काल विद्यमान है, सिद्ध भगवान जैसी है। क्या अब आप कहोगे छुल्लक जी ये बात आपने जान ली, ज्ञान कर लिया भाई साहब कि ये बादाम का ऊपर वाला छिलका वो अलग है और ये लाल वाला छिलका ये भी अलग है और ये व्हाइट वाली ये है, तो अभी क्या करना, जान के करना क्या? अरे छिलके का सेवन ना करो, जो खाने की चीजें है खाओ भैया। हमें और कहाँ दिक्कत वाली बात है भगवान। जानने का मतलब क्या है? लोग तो आत्मा की बातें करने में उनको ये लगता है भाई साहब कि आत्मा की चर्चा करने से क्या होता है, तो कैसे होता है भगवान तुम मुझे समझा दो यार। हैं आत्मा का ज्ञान नहीं करोगे, आत्मा की चर्चा नहीं करोगे तो तुम्हारे ज्ञान में ये बात आएगी कैसे? अरे इसकी बात तो करने लायक ही है, बाकी सारी बातें मत करो तुम, ये सब बेकार की बातें हैं, तुम्हारे कोई मतलब की बातें नहीं है। समझ में आया भैया? आत्मा का ज्ञान अत्यंत जरूरी है। तो यहाँ पर हमें साधु परमेष्ठी हमें समझाती है कि बेसुभाशुभ परिणति पर्याय जो आत्मा में उत्पन्न हो रही है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम्हारा भगवान आत्मा उससे भिन्न है। तुम अपने आप को शरीर रूप से ना देखो, तुम अपने आप को पुण्य पाप के परिणामों से भी ना देखो, क्योंकि तुम्हारा भगवान आत्मा इनसे भिन्न है। क्या जैसे आपकी हीरे की अंगूठी नाली में गंदगी में गिर जाती है, आप घबराते नहीं हो, ऐसे तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। तुम अरूपी भगवान आत्मा सिद्ध भगवान जैसे अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। ये रागादिक परिणतियां हमारी आत्मा से भिन्न है, सुभाशुभ इच्छाएं हमारी आत्मा से भिन्न है। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका तुम्हारे आत्मा के अंदर प्रवेश होता नहीं है। सबसे अच्छी बात है भगवान करोड़ों अरबों खरबों रुपए दोगे तो भी ये बात सुनने को ना मिलेगी भगवान। ये तो हमारे ज्ञानियों का बहुत बड़ा उपकार है, जिन्होंने ग्रंथ के अंदर ये बात लिखी हुई है। हमारे पास टाइम नहीं है 24 घंटा है भाई साहब, बस पंच इंद्रिय के विषयों के चक्कर लगाते हो सुखी होने के लिए, लेकिन मिला क्या आज तक?
मिलने की कोई संभावना दिखती हो तो बताओ ना। है भवन में जीवर घूम चुका, कल कल को जीवर भर देखा, मृग सम मृग तृष्णा के पीछे, मुझको न मिली सुख की रेखा। है भगवान है कहाँ जो मिलेगा भगवान? हमारा सुख तो हमारी आत्मा में भरा हुआ है, वहां जाओगे तो मिलेगा कि परद्रव्यों के पास जाने से मिलेगा? भगवान इतना तो सोच लो। सुख तो चाहते हो लेकिन पर से चाहते हो, वो तो मुमकिन नहीं है भगवान। जहां पर भरा पड़ा हुआ है सुख शांति का भंडार भगवान आत्मा, सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा, सर्वांग पर घटे आत्मा। हे बाबू जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ऐसा भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान अनंत शक्तियों के भंडार वाला है प्रभु, उसका परिचय करो। जे स्वरूप समझे बिना पामे दुख अनंत, समझाऊं ते परिणमू श्री सतगुरु भगवंत। है भगवान अपना जो है समय मनुष्य पर्याय का अपनी आत्मा को समझने में लगाओ, उसी में हमारी भलाई है भगवान। इधर उधर भागने की और भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सब भटकने तुम्हारी मिट जाएंगी। एक बार तुम सच्चा ज्ञान कर लो कि भाई साहब तुम आत्मा हो, अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप वाले हो, सुख शांति के भंडार स्वरूप वाले हो, शरीर से तुम्हारा आत्मा अत्यंत भिन्न है, और आत्मा की पर्याय में जो शुभाशुभ रूप इच्छाएं विविध प्रकार की देखी जाती हैं, उनका भी हमारे आत्मा में अभाव है। ऐसा जान के क्या करना? शुभाशुभ भावों की रुचि छोड़ देना, शरीर की रुचि छोड़ देना, अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा, उसकी अंदर में रुचि जागृत करो। भगवान बहुत ही सरल बात है, सहज है, सतगुर कहे सहज का धंधा, वाद विवाद करे सुबंधा। व्यर्थ की बातें करने से क्या मतलब है? ऐसा क्या क्या महाराज जी? इसी में हमारी भलाई है भगवान, है इसी में हमारी भलाई है। आत्मा को जानना है तो भाई साहब ये जो अपना जो है बाहर का जो है जितनी भी प्रवृत्तियां हैं, उसमें व्यस्त जीवन में अपने आत्मा का ज्ञान करने की कोशिश करना। धर्म के नाम पे ठग मत जाना। यहाँ दुकानें बहुत खोली हुई है धर्म के नाम पे, समझ में आया? आचार भगवंतों की बातें ग्रंथों से पढ़ना, जिन्होंने जंगल में बैठ के सारी बातें लिखी हैं। किसी के पक्ष में मत आना, किसी के बहकावे में ना आना, किसी के भारी प्रभाव में मत फंस जाना। चलेगी क्या? अभी तो चलेगी चलेगी है? क्या करें? अनादि काल की कुटेव पड़ी हुई है, मोह रूपी आंख में पट्टी बंधी हुई है। क्या भगवान ये क्या करें? व्यक्ति को ये आत्मा की बातें, आत्मा का ज्ञान करने वाली बातें ऐसी लगती फोकट की बातें, जहाँ में क्या रखा है? क्या भगवान? अरे भैया ये तुम्हारी बहुत काम की बातें हैं। आचार्य भगवंतों ने ग्रंथों में लिखी है। देखो हमने एक भी बात अगर कहीं बाहर से बोली हो तो आप मुझे बता दो। एक एक कलश, एक एक गाथा, एक एक टीका,
आचार भगवंतों की अपन डेली पढ़ते हैं, समझ नहीं आप भगवान। वे कहते हैं कि जो पुण्य पाप के परिणाम है, पुण्य के परिणाम दया दान भक्ति पूजा आदि के पुण्य के परिणाम शुभ भाव है, और पाप के परिणाम यानी क्रोध मान माया लोभ हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद, ये सब पाप रूप परिणाम है। इनका दोनों का पुण्य पाप का दोनों का तुम्हारी आत्मा में अभाव है। वे कह रहे हैं ये विभाव रूप परिणतियां हैं, ये आत्मा का स्वभाव नहीं है। ये होती जरूर है पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्या कभी घबराते, हम तो कह रहे कभी घबराते हो तो बताओ, आपकी कीमती अंगूठी गिर गई गंदगी में, आप घबराते हो क्या? एक सेकंड के लिए भी घबराते हो तो बताओ आप, क्योंकि आप जानते हो कि उसकी कीमत तो पूरी की पूरी है ना भगवान, उसका क्या हुआ है? ऐसे ही हमारी आत्मा में रागादिक परिणतियां दुख रूप पर्याय जो उत्पन्न हो रही, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि वे तुम्हारी आत्मा के अंदर प्रवेश ही नहीं करती है। क्या भगवान कहते हैं? क्या भगवान? बिल्कुल, और सबने यही काम किया है। चुल्लक महाराज जी जितने भी सिद्ध भगवान बन के बैठे हैं ना, सिद्धालय पे जितने बैठे हैं ना, सबने अपने अंदर वेद ज्ञान की ज्योति जलाई है। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करके आनंद में आनंद लूट रहे हैं, जम जम के लूट रहे हैं। ये आनंद है भगवान। 131वें नंबर के श्लोक में कलश में आचार्य अमृतचंद देव ने समय साथ जी में कहा है, वेद विज्ञानता सिद्धा सिद्धा एक केचन। जितने भी सिद्ध परमात्मा बने हैं वे सब वेद विज्ञान का प्रताप ही समझना चाहिए। और जितने भी संसार में जीव दुखी हो रहे हैं, जन्म मरण कर रहे हैं, वे वेद विज्ञान के अभाव से कर रहे हैं। क्या भगवान? कभी पढ़ते नहीं है, कभी समझते नहीं है, बस उठे है भाई साहब, कोई घूमने जा रहा है, कोई अपने का पैसा कमाने की तरफ भग रहा है, और किसी ने कहा समय चलो भैया भगवान के दर्शन कर लें। क्या भगवान? अच्छी बात है, बुरी बात कुछ भी नहीं है। पाप से बचने के लिए ज्ञानी जीवों को भी ऐसे परिणाम आते हैं भगवान, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। ये शुभाशुभ रूप परिणाम अनादि काल से हमारी पर्याय में चल रही है। वे कहते घबराइए मत, वे शुभाशुभ रूप परिणाम तुम्हारी आत्मा में अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। जैसे कपड़े के ऊपर गंदगी आने पर आप घबराते हो क्या पापा? आप सड़क पे निकल रहे हो, बरसात का टाइम है, किसी ने जो है अपनी मोटरसाइकिल लेके उस गड्ढे में पानी में आप साइड से चल रहे थे और उसकी गाड़ी गड्ढे में एकदम आई और आपके कपड़े के ऊपर आएगी, तो आप घबरा जाते हो क्या कि भाई साहब ये 5000 का जो हमने कपड़ा खरीदा है ये बेकार हो गया क्या? घबरा हैं? क्या कह रहे हैं? परिणाम इसीलिए खराब हो जाते हैं, इसीलिए खराब हो जाते हैं पवन भैया कि जो है हमें ज्ञान सच्चा नहीं है। क्या? क्या? ज्ञान सच्चा नहीं है, इसलिए घबरा जाती है भैया। है थोड़े बहुत, वो तो एक बात उदाहरण दिए, दृष्टांत दिया है? अब उसे मालूम है भाई साहब ठीक है यार, अब वो भी बेचारा क्या करे यार, है उतनी जगह थी, सकरी जगह थी, है वो भी मोटरसाइकिल लेके आ गए, छींटे पड़ गए तो कोई बात नहीं, भगवान धो लेंगे कपड़ा, क्या दिक्कत है यार? हमारा कपड़ा तो पूरा का पूरा सुरक्षित है ना प्रभु। ऐसे ही ज्ञानी घबराते कभी नहीं है, कितने भी उनके ऊपर उपसर्ग आते हैं भगवान शरीर में भी आते हैं। हमारे पार्श्वनाथ भगवान को आप देख लीजिए, मुनि अवस्था में देख लीजिए भगवान, अभी उनको केवल ज्ञान भी नहीं हुआ है, 10-10 भवों तक का समय उनके ऊपर उपसर्ग हुए हैं। आपने उनकी आत्मा में
है क्या? सच्ची समझ पैदा करना है भगवान। परिणाम को हम रोक नहीं सकते पवन भैया। ये भी बड़ी बड़ी ऐसी बातें आ जाती है। हम परिणामों को रोक नहीं सकते हैं। हम परिणामों के जब करता धरता ही नहीं है तो परिणामों को रोकने का हमारा कोई नहीं है, रोक ही नहीं सकते हैं। वे तो तुम तो जानने देखने वाले हो, ज्ञाता दृष्टा हो। बस भाई साहब ज्ञाता दृष्टा हो, ज्ञाता दृष्टा ही रहना। हमें कुछ नहीं करना, हमें सच्चा ज्ञान करना है। मैं आत्मा हूँ, जानने देखने वाली पदार्थ वस्तु हूँ। वे कर्म कृत वस्तुएं हैं, उनका मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। वे तो फिर भाई साहब रुक जाए नहीं रुक जाए, हमें क्या लेने देने। हम तो भगवान आत्मा हूँ। पर्याय के ऊपर वजन नहीं देना है भगवान। पर्याय की तरफ भी नहीं देखना है। अंदर अपना द्रव्य स्वभाव को देखो ना भगवान। निरंतर हमारी दृष्टि अगर वहीं पड़ी रहती है तो हमारा पूरा का पूरा ध्यान उस परिणामों के ऊपर है, जिसे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैं तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ, चैतन्य हीरा हूँ भगवान, स्थायी वस्तु हूँ मैं। क्या? मात्र जानना मेरा काम भगवान। ये रागादिक परिणतियों का मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। अपन केवली परमात्मा के पास जाएं और उनसे विनय पूर्वक पूछते हैं, प्रभु द्रव्य स्वभाव तो अनंत शक्तियों के भंडार वाला है, सबके पास में है, सब आत्मा है। प्रभु आपने अपनी पर्याय में, किसमें पर्याय की बात कर रहा हूँ, आपने अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर रूपी पर्याय प्रकट कर ली है। कर ली है कि नहीं कर ली है पवन भैया? है? अरे की है ना, बुद्धि पूर्वक उन्होंने की है। पुरुषार्थ से मोक्ष की प्राप्ति होती भगवान। हाँ क्या भगवान? तो उन्होंने जो अपनी पर्याय में द्रव्य पर्याय का खेल समझ लेना चाहिए। उन्होंने अपनी आत्मा की पर्याय में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर जैसी पर्याय प्रकट की। अब अपन सब गए मिलके प्रभु से कहा, प्रभु एक काम करो, प्रभु एक काम करो कि आप अपनी पर्याय में फटाफट सिद्ध पर्याय लाके बता दो। क्या कहेंगे अपन जाके? देखो प्रभु हम तो ला नहीं सकते हैं, हम भले ही अनंत शक्तियों के भंडार वाले हैं, ये बात भी हमने समझ ली है भगवान, आपसे ही समझिए क्या है? लेकिन हमारी पर्याय में अल्पक दशा चल रही, इसीलिए हम वो पर्याय तो ला नहीं सकते हैं। प्रभु आप तो ला सकते हो, क्यों? प्रभु ने केवल ज्ञान जैसी अनंत शक्तियों की पर्याय प्रकट की है। भगवान एक काम और करो ना कि वो मोक्ष रूपी पर्याय भी फटाफट लाओ। वे कहते हैं अगर ये फेरा फेरी का धंधा अगर हम करते होते तो आज में समय दर्शन भी ना होता। क्या हम करता धरता नहीं है, हम तो मात्र जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हूँ। ना हटाना है ना लाना है। ये हटाने लाने का भी झंझट हमारी याद कुछ नहीं है भगवान। एक हमारे पास शास्त्री आया था स्वाध्याय में, वो भी सुनते हैं ऐसों में, इसीलिए मैं उनका नाम नहीं ले रहा, खुद समझ जाएंगे क्या। तो मेरे से पूछा कि पंडित साहब बस मुझे एक ही काम करना है। क्या काम करना है? अब रागादिक परिणामों का अभाव करना है। क्या करना है? हमने कि मरे हुए को क्यों मार रहे भैया, वो तो पहले ही पैदा होते हुए मर जाता है, तुम्हें क्या अभाव करने मैंने को। हाँ तुम तो जानने देखने वाले, वे तो खुद पैदा होके चले जाते हैं भगवान, उन्हें हटाना बटाना भी नहीं है। वे तो बेचारे वैसे ही आए और चले गए भैया, तुम्हें कहाँ लेने देने हैं। तुम तो चैतन्य वस्तु हो, जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु हो, ज्ञाता दृष्टा हो।
अरे उनकी तरफ देखने की भी ड्यूटी हमारी नहीं है भगवान। उनकी तरफ देखने की भी ड्यूटी हमारी नहीं है। उनकी तरफ देखना भी एक ड्यूटी है। जैसे हम आपके यहाँ गए, आपकी दुकान के पास है, हमने कहा भाई साहब हमारी मोटरसाइकिल देखते रहना, आपको कुछ करना नहीं है, केवल देखते रहना, तो आप क्या कहोगे? अरे क्या कहोगे पवन जी? अरे तो यही आपकी ड्यूटी है क्या? कौन कौन की देखोगे आप ये बता दो भगवान। फिर गिराकी कब करोगे? फिर अपनी अरे गिराकी फिर कब करोगे? तो आप ये कहोगे भाई साहब आप जहाँ जाके वहां जाके जहाँ खड़ी करना हो करो, हमारा काम देखने का तुम्हारा ये नहीं है। क्या कहा? हम यहाँ दुकान खोले बैठे हैं तो अपनी गिराकी के लिए, अपने पैसा कमाने के लिए बैठा हूँ, है ये हमारा काम नहीं है। ठीक है, आपको जहाँ खड़ी करना हो वहाँ करो जाके। समझ में आए भैया? सही बात। ऐसे ही रागादिक परिणतियां हमारे आत्मा में होती है, उनको देखने का काम भी हमारा नहीं है। वे तो आने जाने वाली चीज है, स्थायी वस्तु तो मैं हूं, उसको देखो ना भगवान अंदर में है। हो देखने योग्य तो अपनी चेतन वस्तु है, शुद्धात्म वस्तु है, जो तीनों काल शरीर से और रागादिक परिणामों से भिन्न पड़ी हुई है। ये बताने का मतलब इतना सा था क्या भगवान, कि तुम बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये रागादिक परिणतियां जो है दुख रूप है, संसार के कारण है, आश्रम तत्व है, और उन आश्रमों का हमारी आत्मा में उनका निरंतर अभाव चल रहा है। करना नहीं है, वे अभाव स्वरूप ही है भगवान है। हाँ, ऐसी दृढ़ता लाइए परिणामों में भगवान, सच्चा ज्ञान कीजिए। मैं आत्मा हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, अरूपी हूँ। ये रागादिक परिणतियां हर समय संसार अवस्था में चलती हैं, पर बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे आत्मा के अंदर उनका प्रवेश होता नहीं है। कहते हैं आचार्य परमेष्ठी कहते हैं शुभाशुभ परिणति का लेस मात्र नहीं चेतन में, लेस मात्र भी नहीं है। क्या होगा? फिर कहते हैं तीसरे नंबर की बात कल अपन ने पढ़ी थी, एक रूप चेतन को किंचित भव का परिचय हुआ नहीं। क्या पर्याय में शुभाशुभ रूप परिणाम होते हैं, संसार रूप अवस्था होती है, लेकिन उनसे अपना भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। इसीलिए अपनी चेतन वस्तु को जो शुभाशुभ रूप परिणामों का भव का कैसे वास्तव में परिचय ही नहीं है। क्या ये बात कल अपन ने समझी थी, एक रूप चेतन को किंचित भव का परिचय हुआ नहीं है। क्या ऐसी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। फिर कहते हैं चौथी लाइन में, इस प्रकार भव गुण समूह से भिन्न आत्म को मैं नमन करूं। पदम प्रमद देव मुनिराज कहती है, इसीलिए जो संसार के कारण है, जो संसार का गुण क्या है, शुभाशुभ परिणाम वे गुण है, संसार के गुण है। वे क्या है? संसार में घुमाने वाले गुण कौन से हैं? मोह राग द्वेष के परिणाम, वे गुण हैं। वे संसार के गुण हैं, वे कोई मोक्ष मार्ग में ले जाने वाले गुण नहीं है। वे गुण लिखा है ना, भव गुण समूह से भिन्न। क्या शुभाशुभ परिणाम संसार के कारण है, संसार के वे गुण हैं। इसीलिए मुनिराज कहते हैं कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है, जो सदा काल शुभाशुभ भावों से रहित है, मैं निरंतर उसको नमन करता हूँ। क्या करे? जो चेतन वस्तु देवालय में विराजमान है, शरीर राग आदि से भिन्न
मैं उसको नमन करता हूँ। किसको नमन करता हूँ? अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा की दृष्टि की है, उसको मैंने अपना माना है और निरंतर अपनी पर्याय को उस चैतन्य वस्तु में लीन करता हूँ। यही वास्तव में उनका नमन है। मैं उसकी स्तुति करता हूँ, चेतन वस्तु की स्तुति करता हूँ। निरंतर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा निरंतर मैं अपनी चेतन वस्तु को ही निहारा करता हूँ, जो हमारे मोक्ष का कारण है, जो हमारे दुख के अभाव का कारण है। हम सुखी होने के लिए किधर भागते हैं? निरंतर शुभाशुभ भावों की रुचि उत्पन्न करके बारी बार घूम रहे हो, तो बारी बार घूमोगे क्या होगा? अंदर में आना है तो वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान कीजिए कि मेरी जो चैतन्य वस्तु है, जो तीनों काल शरीर रागादिक से भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसा सच्चा ज्ञान करके माँ चिट्ठे माँ जंपे। हे जीव, तू किसी प्रकार का चिंतन ना कर, किसी प्रकार का विचार मत कर, अब तू निरंतर अपने उसका भोग कर। क्या भैया? आनंद लूटो उस चेतन वस्तु का। अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा ज्ञानी जीव उसका वैसा भोग करते हैं, उस चेतन वस्तु का भोग करते हैं। पंच परमेष्टि है, बोलो क्या कर रहे हैं? बताओ, आप मुझे समझा दो, पंच परमेष्टि क्या कर रहे हैं? क्या करते? हरिहर परमात्मा क्या कर रहे हैं? बोलो। सिद्ध परमात्मा तो है अपनी आत्मा की तरफ ही तो देख रहे हैं महाराज। मैं कितने शिष्य आए, कितने हमारे जो आए, कौन गए, हमें ना लेना किसी से। क्या हरिहर परमात्मा तो बहुत ऊंची चीज हो जाती है। हमारे साधु परमेष्टि भी ऐसे होते हैं, बिना किसी से कोई लेना देना नहीं होता है। समझा? चाहे वे उपसर्ग करने वालों के प्रति द्वेष नहीं करते हैं और उपसर्ग निवारण करने वाले के प्रति राग ना करते हैं। वे ऐसे भी दृष्टांत हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है। मुनराज थे कि नहीं? राजा जो है वंदना, समझे नहीं? कौन से मुनराज थे वे जिनके ऊपर सर्प डाला गया था? यशोधर मुनराज के ऊपर है। उस राजा ने सर्प डाला था, मरा हुआ सर्प। सब दृष्टांत मिलते हैं, लेकिन वे उपसर्ग जान के बिल्कुल वहां से हिलते नहीं है, बिल्कुल नहीं हिलते हैं। समझिए, यही हमारे मुनराजों की खास बात है। उपसर्ग होता है छठवें गुण स्थान में उपसर्ग होता है। उपसर्ग जब भी होगा तब छठवें गुण स्थान में होगा, जब उस पर्याय की दशा छठवें गुण स्थान जैसी होगी। उसका ज्ञान हुआ उन्हें और फिर वे तल्लीन अपनी आत्मा में छठवा सातवें गुण स्थान में हो गए, उनको ज्ञान हो गया। अब वहां से हटे नहीं यशोधर मुनराज। तो उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष नहीं और उपसर्ग दूर करने वाले के प्रति राग नहीं करते हैं। ऐसी समभाव वितराग दशा दोनों को उन्होंने उपदेश दिया कि धर्म की प्राप्ति हो, धर्म की वृद्धि हो। तब वह राजा प्रसन्न हुआ। ओ ऐसे वास्तविक सच्चे मुनराज होते हैं। उपसर्ग करने वाले के प्रति द्वेष का परिणाम नहीं, उपसर्ग दूर करने वाले के प्रति राग नहीं। ये तो वीतराग भाव रूप से कहा, भगवान मैं तो जगत का साक्षी भगवान आत्मा हूँ, चेतनी सर हूँ। मुझे किसी से ना तो द्वेष है ना किसी से प्रेम है। मेरा भगवान आत्मा इतना आनंद स्वरूप मुझे को मिल गया है, मुझे किसी से क्या लेना देना है। इसीलिए कहते हैं परम परमलधारी देव मुनराज कि मैं जो संसार के कारण शुभाशुभ रूप परिणाम है, ये मुझे अच्छी तरह से ज्ञान हो गया है। अब मैं शुभाशुभ रूप परिणाम से रहित जो अपनी चैतन्य वस्तु है, मैं निरंतर मैं उसको नमस्कार करता हूँ, मैं उसकी स्तुति करता हूँ, मैं उसकी भक्ति करता हूँ। क्या वैसा? और वो सब होती अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा, बैर मुक्ता से नहीं होती है। पर्याय की दशा बैर मुक्ता नहीं होती है, पर्याय की दशा अपने गायक प्रभु परमात्मा की तरफ होती है।
इस प्रकार से सुंदर चर्चा हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जिन्हें हमें अपनी जिंदगी का मनुष्य पर्याय का समय निकाल के एक एक बातों को, आचार भगवंतों की, मुल्लाजों की, अरिहंत परमात्मा की बात को हम ध्यान से सुनेंगे, विचार करेंगे। पहले सुनोगे तो परिणामों में, विचारों में आएगा, तब निर्णय होगा, तब फिर वो जैसी दशा हमारी भी हो जाएगी। हम निरंतर जो पंच इंद्रिय के विषयों की तरफ जो सुख के लिए दौड़ लगा रहे हैं, वो तो हमारे संसार का कारण है। भगवान वहाँ कोई सुख बुक है रखा नहीं है, अंदर भगवान आत्मा सुख स्वरूप भी है, शाश्वत है भाई साहब। उसका ज्ञान कर लो और बैठे बैठे आनंद पियो भैया, घर बैठे आनंद। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ऐसा एक आता है ना भगवान। मन चंगा तो कटौती में गंगा। भगवान सच्चा ज्ञान जिस जीव को हो गया कि मैं तो चेतन वस्तु हूँ, आत्मा हूँ, ये शरीर रागादिक मैं नहीं हूँ, बैठा बैठा अपनी आत्मा का आनंद लूटा करता है भगवान। ऐसी सुंदर बातें हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है, जो हमें ध्यान पूर्वक समझ के अपने आत्म कल्याण की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, जो हमारे लिए हितकारी बातें हैं। आगे चर्चा अपन आगे बढ़ाएंगे, अभी समय अपना हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो जन्मणि माता की जय, महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को सादर